गौतम बुद्ध के विषय में बहुत ही एक रोचक घटना है जिसने भारत के पूरे इतिहास को प्रभावित किया। जी हाँ, आज जो इतिहास आप पढ़ते हैं उसके रचयिता गौतम बुद्ध को ही कहा जा सकता है। बहुत महान व्यक्तित्व हुए, लेकिन गौतम बुद्ध की आखिर कौन सी ऐसी महानता है जिसने मुझे प्रभावित किया? जी हाँ, आचार्य आलोक अवस्थी का जीवन यदि देखा जाए तो केवल इस एक घटना पर आधारित है। इस एक घटना ने, जब मैं विद्यालय में था और जब मैंने इसको पढ़ा, शायद तीसरी चौथी कक्षा में मैं था जब मैंने इसे पढ़ा और मैंने पिताजी से घर आकर कहा कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसा गौतम बुद्ध ने वाक्य कहा और बहुत ही महान बात है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब मेरे पिताजी जो कि शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे इस पर बहुत अच्छा उपदेश दिया और उस एक उपदेश ने मेरे जीवन की जड़ों को संचित वहाँ किया। मेरी जो जड़ें हैं उनको जो नरिश किया, जो प्रभावित किया, जो रूपांतरण मेरा हुआ, वो उसी एक उपदेश के कारण हुआ। आखिर क्या वो घटना थी जो पिताजी ने मुझे बताई? जी हाँ, बहुत अच्छी घटना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक गौतम बुद्ध का एक शिष्य हुआ जो गौतम बुद्ध के देह त्याग के काफ़ी वर्ष पश्चात हुआ। उस लगभग आज से 2021 अभी चल रहा है, तो लगभग आज से 900 या 1000 वर्ष पहले का जो अंतराल था उसमें गौतम बुद्ध का ये शिष्य का जन्म हुआ। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? गौतम बुद्ध के उस शिष्य ने कहीं किसी पुस्तिका में एक वाक्य पढ़ा हुआ देखा। जी हाँ, एक वाक्य वहाँ पर लिखा हुआ देखा जिसको उसने पढ़ा बहुत गौर से। वो लिखा हुआ था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है वो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। अब जैसा उसने पढ़ा वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बड़ी अच्छी बात है, तो इसे तो शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। हम आजकल करते हैं ना, कोई अच्छी बात आती है हमें इमीडिएटली उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह स्टेटस पे लगाओ, शेयर कर देते हैं। तो उसे भी ऐसी ज़रूरत लगी कि मुझे इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और गौतम बुद्ध के उस शिष्य ने गौतम बुद्ध के नाम से उसे प्रचारित कर दिया। जी हाँ, अब शिष्य हमेशा चाहता है कि उसके गुरु को हर बात का श्रेय मिले, तो उसने भले ही किसी पुस्तिका में पढ़ा, किसी और लेखक ने कहा, कहीं और से आया, लेकिन उसने उसे गौतम बुद्ध के नाम से प्रचारित कर दिया। बोला गौतम बुद्ध कहते थे अहिंसा परमो धर्म है, यानी कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है। अब धीरे धीरे ये पंक्ति प्रचारित होने लगी। ये पंक्ति आते आते महात्मा गांधी के कानों में पड़ी। जी हाँ, महात्मा गांधी के कानों में जब ये पंक्ति पड़ी तो महात्मा गांधी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अहिंसा को ही धर्म बनाना है, आज से अहिंसा का ही अनुसरण करना है। और यही कारण रहा कि जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ये सभी हथियार लेकर लड़ रहे थे, तो वहाँ हमारे चरखे वाले बाबा महात्मा गांधी लाठी लेकर खड़े थे, लेकिन लाठी उनके सहारे के लिए थी, युद्ध करने के लिए नहीं थी। जी हाँ, उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। परंतु गौतम बुद्ध का वो शिष्य या महात्मा गांधी, जिनसे मैं बहुत प्रेरित था उस दिन, क्योंकि मेरे शिक्षक ने, मेरे विद्यालय में जो टीचर थी, उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी कि कैसे बिना लाठी चलाए महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई। और तब उन्होंने बताया था कि महात्मा गांधी ने इस वाक्य को अपने जीवन का आधार बनाया, अहिंसा परमो धर्म, जो गौतम बुद्ध ने बेसिकली प्रचारित किया था। और जब ये बात मेरे पिताजी को घर आकर, मैं बड़ा जोशीला था बचपन में, कोई भी बात मेरे साथ होती थी, घटना होती थी, मैं घर आते ही माताजी पिताजी को बताता था। अब मैंने जैसे ही बताई तो पिताजी बड़े चिंतित हो गए, बड़े सीरियस हो गए। उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे कहा, बेटा ये आधी बात है, पूरी पंक्ति है, उसको ध्यान से सुनो और समझना। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अब पिताजी हिंदी, संस्कृत आदि सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं, उन्होंने इतना अध्ययन किया अपने जीवन में, तो निश्चित तौर पर मैं तो छोटा सा बालक, मुझे कहाँ इतनी समझ थी। तो जैसा टीचर ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन पिताजी ने उस बात को पूरा मुझे समझाया। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात कि बेटे अहिंसा जो है वो परम धर्म है, उसी प्रकार जो हिंसा धर्म रक्षा हेतु की जाए, धर्म स्थापना हेतु की जाए, वह भी उसी अहिंसा के समान श्रेष्ठ है। ये पूरी बात पिताजी ने मुझे बताई। आज मुझे अफसोस होता है, मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में कि काश गौतम बुद्ध के उस शिष्य को ये पूरी बात मेरे पिताजी की तरह किसी ने बता दी होती, या महात्मा गांधी को किसी ने ये पूरी बात बता दी होती, तो शायद
महात्मा गांधी आंख बंद कर वो रोल्स रॉयस में बैठकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आदि को शहीद होता हुआ न देखते और हिंसा करते, अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त करते और इन सभी वीरों की रक्षा करते। परंतु आपने देखा अधूरी जानकारी ने किस प्रकार पूरे भारत का पतन कर दिया, भारत का इतिहास रक्त रंजित कर दिया। आपको समझना होगा, जब भी कोई वाक्य कहीं पढ़ें या सुने, उस पर पूरी रिसर्च करें और तब उसे अपने जीवन में अपनाएं। अन्यथा गौतम बुद्ध के उस शिष्य की तरह, महात्मा गांधी की तरह आप भी पाप के भागी बन जाएंगे। तो पूरे वाक्य को पुनः कहता हूं, समझिए उसे। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, उसी प्रकार धर्म रक्षा हेतु या धर्म स्थापना हेतु की गई हिंसा भी परम धर्म है। इसे अपने जीवन में अपनाइए, अपने बच्चों से कहिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि मेरा भारत फिर से महान बन सके।